हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक जो है ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस टॉपिक को ब्रीफली पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने और भी न्यूमेरिकल कराए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट। देखो, गैलीलियो ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है टू न्यू साइंसेस। उसमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है एलिवेशन से, एलिवेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है फॉर एलिवेशन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, सबसे पहले ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। मुझे कैसे पता चला कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है? देखो, यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, द रेंजेस आर इक्वल। यहाँ पे ये एलिवेशन भी लिखा हुआ है। तो ये जो एलिवेशन है, ये जो रेंज है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक की ही टर्म्स हैं, ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर आती हैं। अब देखो, सबसे पहले रेंज क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वो मैं समझा देता हूं। देखो, जैसे आपका ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो, जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हो ना, तो जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल जो है इस तरीके से मोशन करती है और फाइनली ग्राउंड में आकर के स्ट्राइक करती है। तो बॉल ने जो इस मोशन को, ये जो इस पाथ को फॉलो किया है, वो जो इस तरीके का जो मोशन कर रही है, इसी मोशन को क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। अब देखो, सपोज करके ये रेंज क्या होता है, रेंज मैं बता रहा हूं। सपोज करके मैंने जो है इस बॉल को किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया, और जो मैंने जो है इसे जो थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, v वेलोसिटी से इसे थ्रो किया। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है। तो अगर आपको थीटा पता है, वेलोसिटी पता है, तो आप जो है इसका यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, जो इसने ग्राउंड में जाकर के गिरी होगी ना, जहां से इसे थ्रो किया गया है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी को रेंज बोला जाता है। तो अगर आपको वेलोसिटी पता है, ये थीटा एंगल पता है, तो आप इस रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू तो 9.8 होता है। वेलोसिटी आपको गिवन होगा, थीटा आपको गिवन होगा। आप इस रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना दूर जाकर के ग्राउंड में गिरेगा ये बॉल, ठीक है। अब देखो, यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो, ये जो क्वेश्चन में लिखा है ना, ये एक्सीड शॉर्ट ऑफ 45 क्या है, डिग्री है, एंगल है, बाय इक्वल अमाउंट द रेंजेस आर इक्वल। इसका मतलब बताता हूं क्या है। देखो, होता क्या है कि जब भी हम बॉल को थ्रो करते हैं ना, तो जब हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल पे जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, तो बॉल सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डिस्टेंस वो तब कवर करता है जब हम 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो करते हैं। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, एक्सीड और शॉर्ट ऑफ 45 बाय इक्वल अमाउंट। देखो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बॉल को इस 45 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे थ्रो करें, थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे, मान लो मैंने इस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया, तो बॉल कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राउंड में आकर के गिरेगा। तो मैंने यहां पे जो थीटा एंगल है वो 45 से थोड़ा ज्यादा एंगल पे बॉल को थ्रो किया, यानी कि 45 डिग्री प्लस अल्फा एंगल बढ़ा करके मैंने क्या है, बॉल को थ्रो किया है, ठीक है। तो उसने ये कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब देखो, दूसरा केस क्या है, यहां पे मैंने एक्सीड, अल्फा एंगल एक्सीड किया है, बढ़ाया। अब मुझे क्या करना है, इक्वल अमाउंट में उतना ही एंगल क्या कर देना, शॉर्ट कर देना है, मतलब घटा देना है, फॉल कर देना है। तो देखो, यहां पे मैंने अल्फा एंगल बढ़ाया, अब मुझे क्या करना है, अल्फा ही एंगल क्या कर देना है, घटा देना है, शॉर्ट कर देना है मतलब। अब मैंने क्या किया, बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया, तो बॉल ने क्या किया, कुछ ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया। लेकिन यहां पे जो थीटा है, वो थीटा किसके बराबर है, ये 45 यहां पे अल्फा एंगल बढ़ाया था ना, अब मुझे अल्फा घटा देना है, 45 से अल्फा को घटा देना है। तो ऐसा करने पे जितना डिस्टेंस इसने यहां पे कवर किया होगा ना, जितना भी डिस्टेंस उसने यहां पे कवर किया होगा, उतना ही डिस्टेंस वो यहां पे भी कवर करेगी। ये डिस्टेंस सेम होगी, बस यहां पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। सेम वेलोसिटी से हमें बॉल को थ्रो करना है, चाहे ये थीटा तो 45 प्लस अल्फा है, ये जो थीटा है, ये वाला जो एंगल है 45 माइनस अल्फा है। लेकिन यहां पे क्या करेगी, इन दोनों केसेस में जो हॉराइजॉन्टल रेंज होगा, आर का मतलब क्या होता है, हॉराइजॉन्टल रेंज, आर का मतलब क्या होता है, ये रेंज होता है, रेंज। तो जो रेंज होगा ना, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, वो क्या होगा, सेम होगा। तो यही मुझे फाइंड करना है। तो देखो, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू, तो ये होता है फॉर्मूला। अब मुझे सबसे पहले इसके लिए रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा कितना दे देगा, 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2, थीटा कितना दे रखा है, 45 प्लस अल्फा, तो थीटा की जगह में यहां पे लिख दीजिए 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन, ये 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो, ये आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, देखो ये 90 प्लस 2 अल्फा लिखा है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है आपका साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कॉस लिखना है और इस थीटा को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 90 प्लस 2 अल्फा लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये कॉस लिखना है
और इस 2 अल्फा को यहां पे लिख देना है बस, ठीक है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इसे सॉल्व किया है इसे। अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये जी आ जाएगा, तो ये आपकी रेंज आ गई। अब देखो इस वाले के लिए रेंज फाइंड कर लेते हैं, तो यहां पे रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का तो ये वाला फॉर्मूला है ना, तो इसी फॉर्मूले को मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, रेंज इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो देखो यहां पे मैं रेंज फाइंड कर रहा हूं, चलो मैंने उसे आर डैश बोल दिया, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आर डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन, इस वाले के लिए निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, ये सेकंड केस के लिए, ये सेकंड केस है, ये आपका फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस के लिए तो मैंने रेंज ये फाइंड कर दी, सेकंड केस के लिए हम रेंज फाइंड कर रहे हैं आर डैश। तो ये साइन थीटा कितना दे रहेगा, 45 माइनस अल्फा, तो थीटा की जगह में आ जाएगा यहां पे 2 भी आएगा, और थीटा की जगह में आ जाएगा 45 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर साइन, और ये 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो एक फॉर्मूला होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी आपका क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। कभी भी आपके सामने साइन 90 लिखा है, यहाँ पे कुछ एंगल लिखा है ना, तो यहाँ पे कॉस लिखिए, इस एंगल को यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखो यहाँ पे साइन लिखा है, 90 लिखा है, माइनस ये एंगल लिखा है, तो आपको क्या लिखना है, कॉस लिखना है, इस एंगल को लिख देना है बस। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर साइन की जगह में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और इस एंगल को यहाँ पे लिख देना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से किया है मैंने ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। देखो यहां पे इस फर्स्ट केस में आर क्या आया था, वी स्क्वायर कॉस टू अल्फा अपॉन जी, और यहां पे भी क्या आया है, वी स्क्वायर कॉस टू अल्फा अपॉन जी। तो मुझे यहां पे क्या प्रूफ करना था कि रेंज आर इक्वल, रेंजेस आर इक्वल। तो देखो ये दोनों की दोनों रेंज क्या है, यहाँ पे ये इक्वल आ रही है ना दोनों की दोनों रेंज, तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।